जिस औरत ने आधी जिंदगी लड़कर अपना स्कूल खड़ा किया, जिसने अकेले बेटे और बेटी को पाला, वही औरत एक दिन अपने ही बेटे की वजह से टूट गई और आज वो इस दुनिया में नहीं है। 8 दिन गुजरात घूमने के बाद जैसे ही मैंने अपने शहर में कदम रखा, स्टेशन पर ही एक चेहरा दिखा, जाना पहचाना। कुछ सेकंड दिमाग दौड़ाया और याद आया, प्राची। मैं सामान पतिदेव को देकर प्राची की तरफ चली गई। हेलो प्राची, कैसी हो, पहचाना? पायल। उसने मुझे गले लगा लिया। थोड़ी ही देर बात हुई थी कि उसकी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई। जाते जाते उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने मेरा दिल वहीं रोक दिया। छाया मैडम अब इस दुनिया में नहीं रही। प्राची 12वीं में आई थी। उस पल मेरे कदम भारी हो गए। जैसे तैसे घर पहुंची, लेकिन नींद एक पल भी नहीं। आंखें बंद करते ही छाया मैडम का चेहरा सामने आ रहा था। वो सिर्फ मेरी स्कूल की डायरेक्टर नहीं थी, ताई जी की बचपन की सहेली थी और उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम। शादी गलत इंसान से हुई, जिसके लिए औरत का काम बस खाना बनाना और बच्चे पैदा करना था। ऊपर से छाया मैम गर्भ धारण भी नहीं कर रही थी। ताने, अपमान और मारपीट, आखिर कब तक? किस्मत ने एक बार उन पर दया दिखाई। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन हालात नहीं बदले। आखिरकार उन्होंने वो कदम उठाया जो उस जमाने में औरतें सोच भी नहीं सकती थी। पति को छोड़ दिया, तलाक ले लिया। मायके वालों ने पहले संभाला, फिर वही लोग दबी जुबान में उलाहने देने लगे। पिता का देहांत हो गया और संपत्ति बट गई, और जब उन्होंने अपना हिस्सा मांगा तो मायके वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। पर वहीं से उनकी जिंदगी ने नई करवट ली, और जो मकान उनके हिस्से में आया था, उसी मकान में उन्होंने छोटा सा स्कूल खोला। पहले 5वीं तक और फिर आगे। धीरे धीरे बच्चे बढ़े और कामयाबी मिली। अपने जैसे ही कई जरूरतमंद महिलाओं को उन्होंने काम दिया। 3 साल में स्कूल पूरे एरिया का सबसे अच्छा स्कूल बन गया। फिर उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी में खालीपन देखते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य सौरभ जी से शादी कर ली। फिर एक प्यारी सी बेटी वैशाली का जन्म हुआ। अब वो वक्त आ गया था जब छाया मैडम की दुनिया रोशन हो गई थी। 500 बच्चे अब 2500 में बदल गए थे। स्कूल बढ़ रहा था, नाम फैल रहा था, और वो सफलता की ऊंचाइयां चढ़ती ही चली जा रही थी। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। छाया मैडम का बेटा विशाल, उस पर एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। शहर दहल गया। स्कूल के बाहर नारेबाजी हुई, माता पिता का गुस्सा फूटा, बदनामी हुई, चारों तरफ से उन पर इल्ज़ाम लगाए गए। छाया मैडम टूटने लगी। एक तरफ माँ का दिल था जो कहता था कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनके मन में यही सवाल आता कि कोई लड़की झूठा इल्ज़ाम कैसे लगाएगी। अगले दिन वो विशाल से मिलने हवालात में गई। सच्चाई पूछी, लेकिन विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसे बहुत कुरेदा और विशाल ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मम्मी, मैं बहक गया था। ये सुनकर छाया मैडम पत्थर बनकर वापस आ गई। न जमानत करवाई, न बचाने की कोई कोशिश की। उनका एक ही सिद्धांत था, जो बेटी की इज्जत नहीं कर सकता वो आज़ादी के लायक नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ कि सत्र खत्म होते होते 70% बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए। जो औरत अपने बेटे को नहीं संभाल पाई, वो हमारे बच्चों को क्या संभालेगी? यही उलाहना देकर न जाने कितने माता पिता बार बार छाया मैडम को बेइज्जत कर रहे थे। जिंदगी भर की कमाई, नाम, प्रतिष्ठा, सब कुछ रेत की तरह ढह गया। कई लोग ये सब कुछ होता देखते हैं, लेकिन छाया मैडम ये सब कुछ सहन करती चली गई। 2 दिन बाद उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। बोलना, चलना सब बंद। सौरभ जी ने उनका कार्यभार संभाला, बेटी को भी संभाला, बेटी की शादी भी की और अपना पूरा जीवन छाया मैडम की सेवा में लगा दिया। और लंबी बीमारी के बाद कुछ दिन पहले वो चली गई इस दुनिया को छोड़कर। उनकी ज़िंदगी देखकर मैं सिर्फ एक ही बात समझी कि दुनिया जीतने वाली औरत माँ बनकर हार सकती है। अगर आपको भी छाया मैडम जैसी औरतों का संघर्ष सच लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ किसी न किसी की ज़िंदगी बदल देती हैं।